तो चलिए दोस्तों, आज हम एक टर्मिनेशन देखेंगे और वो टर्मिनेशन होगा CSU का, जिसमें डिवाइस रहेगा हमारा, एक एक्चुएटर रहेगा, टेम्परेचर सेंसर, ऑटो मैनुअल ट्रिप, ऑन ऑफ स्टेटस, फिल्टर स्टेटस और फायर डैम्पर। ये छोटा सा टर्मिनेशन है और मैं इस पर तो करके रखा हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ किस तरह से टर्मिनेशन किया जाता है। ज़्यादा बड़ा पैनल नहीं लिया हूँ, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा डिवाइस लगाएंगे। छोटा सा पैनल है जिसमें कुछ डिवाइस है, इसके टर्मिनेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, ये पहले एचवेटर है, टेम्परेचर सेंसर है, ऑटो मैनुअल है, ऑन ऑफ है, फिल्टर है और फायर डैम्पर है। ये एनालॉग आउटपुट्स है, यहाँ से ये सारे एनालॉग आउटपुट्स है और ये सारे ये इनपुट्स है। यहाँ पे 0 to 10 वोल्ट इसे सप्लाई मिलेगा, जिससे ये कंट्रोल और फीडबैक कमांड देगा। इसे कंट्रोल का कमांड और फीडबैक का कमांड ये यहाँ से ये देगा और ये सारे इनपुट्स हैं। तो इसका टर्मिनेशन कैसे होता है वो बता देता हूँ मैं। एचवेटर में आपको देखेंगे तो मैं एचवेटर जो यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास 5 केबल है एचवेटर में। फ्लोकॉन का एचवेटर है वो। फ्लोकॉन के एचवेटर में 5 केबल आएंगे, जिसमें से 2 नेगेटिव हो जाएगा, ब्लू और येलो, इस तरह का आता है फ्लोकॉन के इसमें। और एक ग्रीन और ग्रे आता है, वो एक फीडबैक का कंट्रोल हो जाएगा। तो देखिए, मैंने उसे फ्लोकॉन का जो एचवेटर है उसका मैं कनेक्शन बता रहा हूँ। उसमें जो 2 पैर रहेंगे वो नेगेटिव और पॉजिटिव में चला जाएगा। 24 वोल्टेज का नेगेटिव पॉजिटिव में 2 उसके पैर चले जाएंगे। और बाकी उसका कंट्रोल और फीडबैक एनालॉग 1 में डालना है आपको। देखिए, 25 में मैंने डाला हूँ ये कंट्रोल, और दूसरा 27 यानी 2 में फीडबैक के लिए। ऐसे क्या होगा, जैसे वो कमांड देगा एचवेटर को, तो एचवेटर में 0 to 10 वोल्ट सप्लाई होगा और वो एचवेटर ओपन और क्लोज होगा, जो जितना भी खुले तो उसका फीडबैक इस तरह से इसे मिल जाएगा। तो ये इस तरह से कनेक्शन होता है। 24 वोल्टेज डायरेक्ट उसे जाएगा और उसके जो 2 टर्मिनल बटन का कंट्रोल और फीडबैक को इस टर्मिनल में इसे कनेक्ट करेंगे 25 और 27 में। नेगेटिव उसकी देने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव हमने यहाँ से दे दिया ना, इसीलिए कंट्रोल और फीडबैक ही इससे अपना काम हो जाएगा। बाकी CSU में एक ही CSU में एक ही एक्चुएटर है, इसीलिए हमने ये दूसरा 3 और 4 यूज़ नहीं किया। इसमें एक ही लग सकता है CSU में। और चलिए आज हम देखते हैं टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर सेंसर इसी तरह कनेक्शन है। देखिए सर, इसका टेम्परेचर सेंसर का जो प्लस और माइनस है, 3 पैर इसमें यूज़ होगा। एक्चुअली हम लोग 3 पैर नहीं, केबल तो डालेंगे 4 का ही, लेकिन यूज़ होगा 3 पैर। 3 पैर में कहाँ कहाँ यूज़ होगा बता रहा हूँ। ये 2 पैर तो 24 वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव में चला गया, बचा एक पैर आप रिटर्न टेम्परेचर के 31 में डाल दीजिए और इनपुट में चला जाएगा। और उसी तरह ये 3 पैर यूज़ हो गए। पहला पैर हो गया, पहला और दूसरा पैर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, और उसका तीसरा पैर टेम्परेचर में इस तरफ तक चला जाएगा 31 में। ये एक टेम्परेचर, रिटर्न टेम्परेचर का आपका कनेक्शन हो गया। उसी तरह सप्लाई का भी है। सप्लाई में भी आपको सप्लाई टेम्परेचर में एक प्लस हो जाएगा और एक माइनस हो जाएगा। ये 2 पैर हो गए, और तीसरा पैर आपको 33 में, ये आपका 3 पैर यूज़ हो जाएगा। उसी तरह ऑटो मैनुअल 34 और 35। 34 आपका देखिए U7 में जाएगा, 34 में ऑटो मैनुअल का एक, और ये नेगेटिव से एक ऑटो मैनुअल में। ट्रिप का भी उसी तरह है। ये इनपुट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा केवल यहाँ इसका इससे चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑटो मैनुअल ट्रिप, इसी तरह ऑन ऑफ का, ये सारे इनपुट्स लेता रहेगा वो। ये इनपुट्स रहेगा DPS के थ्रू। मैं DPS बता देता हूँ। ये DPS है, और एक फ़िल्टर, एयर फिल्टर है, ये भी DPS में यूज़ करते हैं। DPS से ही ये दोनों को ऑन ऑफ भी स्टेटस देखेंगे और एयर फिल्टर भी स्टेटस देखेंगे इसी से। ये ऑटो मैनुअल ट्रिप, ये आपका स्टार्टर पैनल से ऑपरेट होगा। और ये तो टेम्परेचर सेंसर इस तरह का कुछ होता है। और फायर डैम्पर लगा हुआ था, जिसमें N और NC होता है। नॉर्मली आप 2 वायर लेके उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये इस तरह का सारा इसी तरह का कनेक्शन होता है। मैं आपको एक बार एक्चुएटर का फ़ोटो दिखा देता हूँ।
किस तरह का एक्चुएटर है, उसका कनेक्शन देखिए इस तरह है। ये एक्चुएटर का कनेक्शन है, कंट्रोल और फीडबैक। देखिए ब्लू और येलो जो है वो नेगेटिव हो गया है और ग्रीन ग्रे कंट्रोल और फीडबैक है। और टेम्परेचर का देखिए, ये दो नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। और ये टेम्परेचर का ये केबल, तीन पैर इसीलिए यूज़ हो रहा है इसमें, मैंने बताया था इसमें 3 पैर यूज़ हो रहा है। ऑटो मैनुअल ट्रिप ये तो आपको स्टार्टर पैनल में मिल जाएगा। ऑन ऑफ ये DPS के थ्रू हो रहा है। और ये फायर टेम्पर NONC उनका टेम्पर लगा हुआ था उसमें करते हैं। तो ये तो अपना डिवाइस का हो गया, जो डिवाइस लगे हैं। अब उसे कमांड देना है, तो कमांड के लिए हम यूज़ करेंगे रिले। तो मैं रिले का भी एक बार बता देता हूँ। मैंने रिले बना कर रखा है इधर एक्स्ट्रा अलग से आपको बताने के लिए। ये देखिए फ़ैन का स्टार्टर पैनल है, ये स्टार्टर पैनल फ़ैन को कमांड देना है। तो मैं यहाँ पे बना लिया हूँ सब कुछ, आपको बता रहा हूँ किस तरह क्या होता है। ये वही PXC22ED है हमारा जो कंट्रोलर है, ED कंट्रोलर है। इसका कमांड हम कैसे देंगे, देखिए यहाँ से हमने पॉजिटिव उठाया, पॉजिटिव उठा के पहले इस रिले को और इस रिले को दोनों पॉजिटिव दे दिया, 24 वोल्टेज पॉजिटिव इस रिले से इस रिले में हमने लूप कर दिया। और इसका नेगेटिव हम इसके कॉमन में देंगे, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन। इसका नेगेटिव हमने इन जो सारे कंट्रोलर के जो रिले हैं यहाँ पे आते हैं, कॉमन NC NO इस तरह से आते हैं, तो हम सबको कॉमन में देना है। सारे नेगेटिव को हमने उठा उठा के सबके कॉमन में डाल दिया। और यहाँ से हमें एक NO से उठा के इसके नेगेटिव में डालना है, यहाँ से उठा के इस रिले के नेगेटिव में डालना है। यहाँ पर क्या हुआ, इसे पॉजिटिव तो हमने लूप कर दिया, लेकिन रिले को चालू करने के लिए, रिले को ऑन करने के लिए इसे नेगेटिव अभी मिला नहीं है। देखिए पॉजिटिव हमने लूप कर दिया, नेगेटिव जब मिलेगा तब ये नेगेटिव मिलने के लिए देखिए कॉमन में गया है। कॉमन में जाने के बाद हमने NO से एक लूप उठा के इसके नेगेटिव में डाल दिया है। इस यहाँ तो नेगेटिव आया है, लेकिन अभी रिले से यहाँ पे नहीं आया है। तो जब ये कमांड देगा, जो भी दे इसे कमांड, अगर मुझे ये फ़ैन ऑन करना है तो वहाँ BMS रूम से बैठ के कोई भी कमांड देगा इसे, तो जैसे ही कमांड देगा जो ये कॉमन और NO हुआ है उसे कमांड मिलेगा तो ये NC हो जाएगा, नेगेटिव NC। जैसे ही NC हुआ तो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से इस ये कॉमन है और ये NO था, तो जैसे ही कमांड मिला तो ये NO NC हो गया और ये NC जाके इसको पावर दे दिया। इधर यहाँ से नेगेटिव मिल गया, ऑलरेडी पॉजिटिव से मिला था, सिर्फ नेगेटिव कमी थी, तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ मिल गया। और ये नेगेटिव मिलने के बाद ये रिले ऑन हुआ। जब मेरा रिले ये ऑन हो गया तो ये मेरा कॉमन और NO था। जब ये रिले ऑफ था तब ये NO था, लेकिन जैसे ही ये ऑन होगा ये NC हो जाएगा। और जैसे ये NC हुआ तो ये दोनों कनेक्टर एक हो जाएंगे और ये कमांड पे चला जाएगा और मेरा हमारा फ़ैन ऑन हो जाएगा। उसी तरह ये है, इस रिले को भी हमें ऑपरेट करना है, इसे कमांड देना है स्टार्टर पैनल को, तो हम उसी तरह से दूसरा रिले यूज़ किए हैं। ये यहाँ भी सेम लॉजिक है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन में है और NO में देखिए रिले का लूप हमने NO से डाला है। तो जैसे इसे कमांड मिलेगा तो ये इसे NC का देगा और नेगेटिव इसे रिले को चला जाएगा और रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होने के बाद जो NO है वो NC हो जाएगा और ये दो टर्मिनल एक हो जाएंगे और ये हमारा पैनल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह ये इसे कमांड दिया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं इसी तरह वीडियो बना सकूँ।